नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, ईरान और अमेरिका इसराइल के दरमियान अब जंग करीब करीब तय हो चुकी है। जी हां, बातचीत के सारे रास्ते खत्म होते नजर आ रहे हैं। गुरुवार यानी जुमेरात 12 जून को ईरान ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया कि उसने जमीन के भीतर अपना तीसरा न्यूक्लियर एनरिचमेंट सेंटर तैयार कर लिया है। इतना ही नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप की तमाम धमकियों को दरकिनार कर ईरान ने फोर्दो नाम के न्यूक्लियर प्लांट से फर्स्ट जनरेशन के सेंट्रीफ्यूज को बेहद एडवांस छठी जनरेशन के साथ बदलने का भी ऐलान कर दिया। ईरान की न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी AEOI के चीफ मोहम्मद एस्लामी ने खुद इस बात को साझा किया है। इतना ही नहीं, IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी ईरान पर इल्जाम लगाया है कि वो तबाही का प्लान बना रहा है, दुनिया को धोखा दे रहा है। IAEA ने पाया है कि ईरान 20 सालों में पहली बार अपने न्यूक्लियर को लेकर जिम्मेदारियों का पालन नहीं कर रहा है। इस कदम के कारण तनाव बढ़ सकता है। वहीं IAEA को ईरान, अमेरिका और पश्चिम के दबाव में काम करने वाली एजेंसी बता चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर इमाम आयतुल्लाह खामनेई ने साफ लफ्जों में कहा है कि अमेरिका कौन होता है यह तय करने वाला कि हमें यूरेनियम एनरिचमेंट करना चाहिए या नहीं। ईरान ने अमेरिकी पेशकश को 100% अपने हितों के खिलाफ बताते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया है और 12 जून 2025 को अपने तीसरे न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट के काम करने का ऐलान कर दिया। हालांकि वो कहता रहा है कि वो अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए ये कर रहा है, हथियार बनाने के लिए नहीं। ईरान अमेरिका बातचीत का छठा दौर ओमान में होगा, लेकिन उससे पहले ही ईरान का ये कदम इस्राइल को हमले का बहाना दे रहा है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना और ईरान ऑब्जर्वर ने इस खबर की तस्दीक कर दी है कि ईरान ने अपना नया न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट तैयार कर लिया है और उसने काम करना शुरू कर दिया है। गुरुवार 12 जून को शुरू हुआ ईरान का नया न्यूक्लियर एनरिचमेंट सेंटर एक पहाड़ से 150 मीटर नीचे खुफिया तरीके से बनाया गया है। दावा किया जा रहा है कि फार्दो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी का अमेरिका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सेंटर 90 मीटर तक गहरा है। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ईरान और इस्राइल के बीच जंग का अंदेशा अब हकीकत बन चुका है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील करीब करीब नाकाम हो चुकी है। भले ही छठवां दौर बाकी है बातचीत का, लेकिन मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि अमेरिका के फौजी अफसरान ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के प्लान को पेश करना शुरू कर दिया है। तो क्योंकि ईरान ने अमेरिका के जीरो एनरिचमेंट वाले प्लान को या प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, इसलिए अब अमेरिका की तरफ से भी एक तस्दीक होना शुरू हो गई है कि इस्राइल ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है। इस्राइल के निशाने पर ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने हैं, लेकिन ईरान के खिलाफ इस तरह के किसी भी ऑपरेशन से इस्राइल को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो इस्राइल को तबाह कर देगा। ईरान बजिद है और उसने अमेरिका और उसके दोस्त मुल्कों को ठेंगा दिखाते हुए न्यूक्लियर एनरिचमेंट का तीसरा एडवांस प्लांट तैयार कर दिया। यानी अब जंग को टालना मुश्किल होगा। जानकार बताते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर बातचीत जारी रहने तक पीएम नेतन्याहू पर हमला नहीं करने का प्रेशर बना रखा था, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका कभी भी इस्राइल को ग्रीन सिग्नल दे सकता है ईरान पर हमले के लिए।
कहा जा रहा है कि पीएम नेतन्याहू पर भी घरेलू राजनीतिक दबाव है कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम हासिल करने से रोकें। कहा जाता है कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने इस कदर गहराई में हैं कि उन पर बहुत ताकतवर बम से ही हमला किया जा सकता है। यही वजह है कि अमेरिका ने डिएगो गार्सिया एयरबेस में अपने B-2 स्टील्थ बॉम्बर और GBU-57 तैनात किए हैं, जो खास तौर से गहराई में बने ठिकानों को खत्म करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसके साथ ही ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी ध्वस्त करने के लिए अमेरिका ने तैयारियां कर रखी हैं। लेकिन अगर हमला होता है तो ईरान का पलटवार भी बेहद खतरनाक होगा। इसका इंतबा वो पहले ही दे चुका है। ईरान ने कहा है कि उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ तो वो न सिर्फ इसराइल बल्कि इसराइल के सहयोगी अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद एयर बेस तबाह कर डालेगा। हूती और हिजबुल्लाह जैसी ईरान हिमायती तंजीमें भी एक्टिव हो जाएंगी। अगर इसराइल का हमला होता है तो ऐसी हालत में ईरान 8 से 10 घंटे में न्यूक्लियर बम तैयार करने की भी बात कह चुका है। ये चेतावनी IAEA चीफ ग्रॉसी भी दे चुके हैं। चीन और रूस की ईरान से नजदीकी को देखते हुए जंग इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। ईरान धमका चुका है कि जंग के खात्मे तक इसराइल का नक्शा बदल जाएगा। अगर इसराइल ने कोई भी कदम उठाया तो जंग बड़े जियोपॉलिटिकल टकराव को जन्म दे सकती है। लेकिन ईरान के आज के एक्शन से यह तो तय है कि वो अमेरिका की परवाह नहीं करेगा और अब किसी भी वक्त मिडिल ईस्ट में युद्ध तय है। आप क्या सोचते हैं? अब मिडिल ईस्ट में कोई मुतबादिल, कोई और विकल्प नहीं बचा है। ईरान भी अब पूरी तरह से जिद पर उतर आया है और वो अपनी तैयारियों को पहले भी अंजाम देता रहा था, लगातार अंजाम दे रहा है। 1 साल से ज्यादा का वक्फा हो गया है, वो अपनी तैयारियां लगातार जारी रखे हुए है। और जो ताजा खबर है कि उसने नया प्लांट तैयार किया है न्यूक्लियर एनरिचमेंट के लिए, वो अपने आप में बेहद बेहद चौंकाने वाली है। अब देखना यह होगा कि आगे क्या कुछ होता है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको आज का ये शो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए।